देखिए, अब हम फाइनेंशियली वायबल नहीं रहे। क्या कोई मुल्क ऐसा है जिसका डिफेंस का खर्चा कर्जों से लिया जाता है? हिंदुस्तान का खर्चा, आज मुझे अफसोस हो रहा है, मैं जब वजीर था 25 साल तकरीबन पहले, रेशियो 1:3 था बिटवीन डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आज वो एक हमारा तो 8 उनका। ये कौन सा बैलेंस है? वो भी एक हमारा जो है वो कर्जों से पूरा कर रहे हैं हम। भारत में जो नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ऑब्वियसली अब तो वो जनरल हो गए हैं, हो जाएंगे, उनको सरबराह मुकर्रर किया गया है और वो मेरा ख्याल है 1 मई से जो है वो अपनी 1 मई से अपनी ओहदा संभालेंगे। तो आप बता रहे हैं असल काज जो प्रॉब्लम की है वो तो हुकूमतें दूर नहीं करती, तो ये इसका मतलब है हम खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जाएंगे अगर यही हालात रहते हैं तो। मुल्क में इस वक्त तारीख का सबसे ज़्यादा बजट खसारा और सबसे ज़्यादा तिजारती खसारा और बुलंद तरीन महंगाई है। गंदम और चीनी जो हम बरामद करते थे अब दरामद करने पर मजबूर हो गए हैं। नेट रिजर्व्स मनफी 9 अरब डॉलर, मनफी 9 अरब डॉलर। जहां तक टेक्निकल एस्पेक्ट्स का बात होते हैं, जिनकी खुद वो इंजीनियर हैं और बाकी जो आजकल के आपको पता है कि कितना टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना ध्यान है, कोई पूरा जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी, तो एक टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिसर आने से और ज्यादा अच्छा रहता है। असल काज जो प्रॉब्लम की है वो तो हुकूमतें दूर नहीं करती, तो ये इसका मतलब है हम खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जाएंगे अगर यही हालात रहते हैं तो। देखिए, अब हम फाइनेंशियली वायबल नहीं रहे। क्या कोई मुल्क ऐसा है जिसका डिफेंस का खर्चा कर्जों से लिया जाता है? हिंदुस्तान का खर्चा, आज मुझे अफसोस हो रहा है, मैं जब वजीर था 25 साल तकरीबन पहले, रेशियो 1:3 था बिटवीन डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आज वो एक हमारा तो 8 उनका। ये कौन सा बैलेंस है? वो भी एक हमारा जो है वो कर्जों से पूरा कर रहे हैं हम। तो ये निजाम कैसे चलेगा इस तरह? और आज आपकी पोजीशन ये है कि आपके रिजर्व्स जो आप कह रहे हैं कि 10.5 अरब डॉलर के करीब हैं, उसमें से अगर आप लायबिलिटीज निकाल लें, जो आपके यहाँ डिपॉजिट्स वगैरह मुल्कों ने रखे हैं, स्वैप फंड्स और IMF का लोन वगैरह सब निकाल लें, नेट रिजर्व्स मनफी 9 अरब डॉलर, मनफी 9 अरब डॉलर। ये हाल है आपका। अब मैं क्या बताऊं आपको? इस हुकूमत के साथ जो अफसोस की बात है, इसने ये जो पिछली हुकूमत है PTI की, कि कीमतों में आसमान तक का इजाफा हुआ है पिछले 8-9 महीने में। अब आप ये देखिए कि जब बजट हमने पेश किया था इस साल का, रवा साल का, तो तेल की कीमत $60 फी बैरल थी। आज वो 105-110 की रेंज में जा चुकी है। तो कैसे आप पेट्रोलियम लेवी कलेक्ट करेंगे? पहले तो ख्याल था कि 30 रुपए फी लीटर उठा लेंगे, आज उसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं। कल आज आपसे बात करनी है कि इंडिया के अंदर जो चेन ऑफ कमांड बदली है, जो भारत में जो नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, ऑब्वियसली अब तो वो जनरल हो गए हैं, हो जाएंगे, उनको सरबराह मुकर्रर किया गया है और वो मेरा ख्याल है 1 मई से जो है वो अपनी 1 मई से अपनी ओहदा संभालेंगे। और इससे पहले जाहिर बात है जनरल नरवाने जो हैं वो भी बड़े एक डेकोरेटेड जनरल थे और उन्होंने भी जाहिर बात है इंडिया के लिए बड़ा काम किया है। लेकिन मैं जानना आज आपसे चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि जो जनरल पांडे साहब आए हैं, नए जनरल आए हैं, ये जनरल साहब जो हैं इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को लेकर के कैसे जो है वो इनकी पॉलिसी क्या होगी? जनरल पांडे जो हैं, मनोज पांडे साहब, वो भी सीनियरिटी के आज के तारीख में जनरल नरवणे के बाद वो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट ऑफिसर वही हैं। सबसे पहली बात तो उनका सिलेक्शन का जो मुद्दा है वो सीनियरिटी के बेसिस पे है। जहां तक आपका सवाल है इंजीनियरिंग कोर, आपने बिल्कुल सही कहा, वो इंजीनियर कोर से है और वो पहला ऑफिसर हैं जो इंजीनियर्स के चीफ के पद पे आने का। ये अभी 29th चीफ है, 29th जो चीफ बने हैं। इससे पहले जो 28 जो चीफ बने उसमें से सबसे ज्यादा 17 जो है इन्फेंट्री से आए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी सबसे ज्यादा चीफ जो है इन्फेंट्री से ही आते हैं। 6 जो हैं वो आर्मर्ड से आए और 5 जो हैं वो आर्टिलरी से आए, जो कॉम्बैट आर्म्स है। और पहली दफा इंजीनियर से आए क्योंकि वो भी सीनियरिटी के हिसाब से हैं। और हम जहां से देखते हैं कि अच्छी बात है कि वो इंजीनियरिंग कोर्स से भी एक ऑफिसर को चीफ में आने का मतलब ये है कि
नहीं तो क्या होता है कि इंजीनियर्स के इस तरह के इंजीनियर्स, सिग्नल्स और जो बाकी कोर्स हैं, एडी जो एयर डिफेंस के, इनके अंदर भी बहुत अव्वल दर्जे के ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन कई बार इनकी वैकेंसीज कम होने की वजह से ये काफी ऑफिसर्स ऊपर की रैंक्स में नहीं आ पाते। लेकिन जनरल पांडे जैसे ऑफिसर्स जो काबिल हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल है, उनके आने से एक हौसला इनके अंदर भी बढ़ता है। और दूसरी चीज, जहां तक टेक्निकल एस्पेक्ट्स का बात होते हैं, जिनकी खुद वो इंजीनियर हैं, और बाकी जो आजकल के आपको पता है कि कितना टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना ध्यान है, कोई पूरा जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी, तो एक टेक्निकली क्वालिफाइड ऑफिसर आने से और ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से आपका ये बात बिल्कुल सही है कि पहली दफा इंजीनियर के कोर्स से आ रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसे और भी आएंगे, और ये प्योरली मेरिट बेस्ड और सीनियरिटी बेस्ड पे, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, नॉर्मली तो हमारे यहाँ तो मैंने जो सुना था पाकिस्तान में, वो जो आर्मी चीफ आते हैं उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई कोर कमांड की होती है, ठीक है, तो क्या जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं ये भी कोर कमांड करते हैं आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप इनके रिकॉर्ड देखेंगे जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इन्होंने और यहाँ पर क्या होता है, जो कर्नल रैंक के बाद जब ब्रिगेडियर रैंक में जाते हैं तब एक ऑप्शन दे जाते हैं, जो अगर जैसे खास तौर पे इंजीनियर्स और इस तरह के जो कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स जिसको बोलते हैं, उनको जनरल कैडर में आने के लिए, मतलब वो देन दे कैन, वो आके कोर कमांडर, आर्मी कमांडर और चीफ बनने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, वो उनको जो नॉर्मल अपने अपने स्ट्रीम में जाते हैं तो उनको फिर कोर और कमांड करने का चांस नहीं मिलता। तो जैसे जनरल पांडे साहब ने भी जब ब्रिगेडियर रैंक पे हो तो उन्होंने ऑप्शन दिया होगा, तो इसकी वजह से जब वो पहले उन्होंने इंजीनियर ब्रिगेड कमांड किया, उसके बाद उन्होंने एक इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड किया, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ही कमांड किया, उसके बाद उन्होंने एक जो इन्फेंट्री डिवीजन है वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे कमांड किया, और उन्होंने फिर बाद में जाके नॉर्थ ईस्ट में चाइना बॉर्डर में भी एक कोर को संभाला पूरा, और वहां पर संभालने के बाद फिर ईस्टर्न कमांड, जो आज की तारीख में हमारा सबसे अहम कमांड हम मानते हैं, उसकी कमांड भी उन्होंने संभाली। और उसके बाद उन्होंने जो हमारा अंडमान निकोबार कमांड है, जो जॉइंट कमांड है, उसकी भी कमांड उन्होंने संभाली। और उसके बाद वाइस चीफ आए हैं, और इसके साथ में वो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस में भी रहे हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से क्वालिफाइड ऑफिसर हैं,